पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। नर ज्योत जगाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख हरणी ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मद पंथ को लसन मार्ग दिखाने वाला। हरि दर्श कराने वाला है। ये मधुर बोल मधु पंथ खोल जद मार्ग दिखाने वाला है। नवरी तो बनाने वाला है। श्री राम यही घन श्याम यही। श्री राम यही घन श्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोली भागवत भगवान की जय हो। आके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक ठीक श्री राम। हेलो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।
आइए महाराज जी। गुरुदेव जी की कृपा एवं श्री महाराज जी जो हमारे पधार चुके हैं, उनके सानिध्य में हम सब लोग मिलकर श्री भागवत की गंगा में गोता लगाते हैं और कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा है, उस कथा में गोता लगाने के लिए जिनका पुण्य उदय होता है, जो जिनका जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलती है। तो भक्तों, आज के समय में जो श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं और इसमें अपने भगवान के मन में, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, उनका कलिकाल में बहुत ही साधारण तरीके से उद्धार हो जाता है। कहते हैं कि जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में जब संतों को बहुत भक्ति करते करते जटाएं उनकी बढ़ जाती थी और उनके जटाएं जमीन तक आ जाती थी, तब तक भगवान मिलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन कहते हैं कि ये कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा को जो सुनते हैं, उनका सहज में ही उद्धार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए इस कलयुग में सिर्फ हम अगर नाम का आधार लेते हैं, जब हम नाम का आधार लेकर हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तभी ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान होंगे। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा, जब भगवान का संकीर्तन करेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे कथा और भगवान का नाम का स्मरण करते रहेंगे, तब हमारा निर्मल मन हो जाएगा। उस मन में ही भगवान विराजमान होते हैं। ऐसे निर्मल हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। इसलिए आइए हम तन्मयता पूर्वक करतल ध्वनि के साथ श्री भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए, आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और कहते हैं कि उत्तम तो यह है कि किसी पवित्र स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होना चाहिए। कथा जहाँ पर भी होती है, वह स्थान स्वतः ही
महान पवित्र नहीं, महान पवित्र हो जाता है। जिस स्थान पर श्रीमद्भागवत कथा का संकल्प भी हो जाता है वह स्थान स्वतः ही पवित्र हो जाता है, क्योंकि उस स्थान पर भगवान पार्षदों सहित कथा सुनने के लिए पधारते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर एक भी व्यक्ति आया तो वो 1000 के बराबर है, क्योंकि भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए, तो भगवान श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए और पार्षदों सहित पधारते हैं। इसलिए जिस स्थान पर कथा का संकल्प हो जाता है वह स्थान स्वतः ही पवित्र, महान पवित्र हो जाता है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जो कि पृथ्वी पर घूमने के लिए, विचरण करने के लिए निकले, तो वहाँ पर भगवान शंकर अपने नंदीश्वर से, नंदी अपनी सवारी से उतरे और स्थान पर प्रणाम किया। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि भगवान यहाँ तो ऐसा कोई स्थान नहीं दिख रहा है, या कोई बहुत बड़ा मंदिर या कोई देवालय नहीं दिख रहा है, फिर आपने प्रणाम क्यों किया? तो भगवान बताते हैं कि यहाँ पर 10,000 साल पहले श्रीमद् भागवत कथा यानी सत्संग हुआ था। 10,000 साल पहले सत्संग हुआ था, जो स्थान आज भी महान पवित्र है। इसलिए भगवान अपने नंदीश्वर से उतरकर वहाँ प्रणाम किया। कुछ देर बाद जाने के बाद कुछ देर आगे चले, फिर भगवान उतरते हैं, शंकर भगवान, और वहाँ पर प्रणाम करते हैं। तो माता पार्वती फिर पूछती हैं कि क्या यहाँ पर भी कोई सत्संग या भागवत कथा भगवान की हुई थी क्या? तो भगवान कहते हैं नहीं देवी, यहाँ पर 10,000 साल के बाद श्रीमद् भागवत कथा भगवान का सत्संग होने वाला है, इसलिए स्थान ये है जो है आज ही महान पवित्र हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर उतरकर प्रणाम किया। तो जब इतना निश्चय करने मात्र से ही स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाता है। भागवत कथा निश्चय ही एक महान ग्रंथ है, जो 6 शास्त्र और 17 पुराणों के बाद जिसका सार है, जिसमें सारे महापुराणों का सार है, वो श्रीमद् भागवत कथा है। आइए हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य में थोड़ा प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति का या कोई उसका महत्व नहीं समझ लेंगे तब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी। मान लो कोई व्यक्ति साधारण कपड़े पैजामा कुर्ते से कोई यदि कलेक्टर भी आके बैठ जाता है, तो हमको अगर जब तक उससे पहचान नहीं होगी तब तक हम उसका सम्मान नहीं कर पाएंगे, हम भी साधारण समझ सकते हैं। ऐसा ही श्रीमद् भागवत कथा है, इसका महत्व हम समझते हैं। और अब महात्मा की कथा में हम सुनेंगे कि भागवत रूपी जो गंगा है, इसमें गोता लगा कर के भक्ति और ज्ञान वैराग को प्राप्त करके दुख का निवारण हो जाता है। तो आइए हम श्रीमद् भागवत कथा को मन लगा करके सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप और कार्य के स्वभाव के बारे में बोध कराया है। तो भगवान का कार्य स्वरूप और उनका स्वभाव कैसा है। जैसे हम संसार में हम अपनी कन्या का भी विवाह करने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसका स्वरूप देखते हैं कि व्यक्ति कैसा दिखता है। दिखने के बाद, स्वरूप के बाद उसका कार्य देखते हैं। अगर कार्य भी बहुत अच्छा करता है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, बहुत कमाता है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी हम अपनी कन्या का विवाह नहीं करते। इसी प्रकार से भगवान का जो है स्वरूप को ध्यान रखेंगे, हम स्वभाव को ध्यान रखेंगे, और जो स्वभाव को ध्यान रखते हुए उनके कार्यों का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा करके जैसे अपना बहुत अच्छा भी कार्य कर रहे हैं तो स्वभाव अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं हो कि वो कोई उसका स्वभाव अच्छा नहीं हो, मतलब बहुत ज़्यादा कमा भी रहा, स्वरूप अच्छा है, लेकिन यदि उसकी गलत संगति है या फिर जो आध्यात्म से नहीं जुड़ करके
कोई दारू दंगड़ कुछ भी कह सकते हैं, वो गलत कार्य करता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार भगवान का जो स्वरूप है सत्य चित आनंद है। सत्य चित आनंद अर्थात सत्य, सत्य वह है जिसका परिवर्तन नहीं होता, सदा शाश्वत रहता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। और संसार जो है, संसार परिवर्तन होता रहता है। संसार जो है आज से 10 साल पहले यहाँ पर भी कुछ और था, अभी कुछ है, और 10 साल बाद कुछ और बदल जाएगा। संसार बदलता रहता है, इसलिए संसार असत्य है। सत्य चित्त आनंद, चित्त मतलब चेतन, ज्ञान, प्रकाश। भगवान का दूसरा स्वरूप ज्ञान है। समस्त चेतना जो है हमारी कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन भगवान का चेतन ज्ञान प्रकाश सदैव एक जैसा रहता है। संसार में हमें जो चेतना दिखाई दे रही है वह सिर्फ भगवान के द्वारा ही प्रदान की गई है। एक बार लक्ष्मी जी विष्णु जी से स्वभावश से बोल दिया कि प्रभु देखिए, संसार में जो ज़्यादा लोग, तो आपको तो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कह रहे हैं हमारे को तो सभी लोग जानते हैं और हमें सभी लोग चाहते हैं। और प्रभु देखो मुझे देखकर, मतलब लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि मुझे देखकर भगवान आपको भी भूल जाते हैं सब लोग। तो सामने बैठ जाओ। तो ऐसा है। तो लक्ष्मी जी जब भगवान से इस प्रकार कहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखते हैं समय आने पर इसका निश्चय होगा। तो अब क्या होता है कि एक समय गांव से कुछ जो व्यक्ति शांत हो जाते हैं उनको चारपाई पे लेके जाते हैं, तो वो लेके जा रहे थे। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से देखिए कि आप यहाँ पे आपका स्वभाव दिखाइए, आपका मतलब वर्चस्व दिखाइए। तो कुछ लक्ष्मी जी ने कहते हैं कि कुछ पैसे वगैरह भी हम देखते हैं कि कुछ को ले जाते हैं तो पैसे भी उछालते हैं, या फिर उन्होंने पेड़ से कुछ पैसे वैसे गिराए। तो सिक्के गिराने से सभी लोग उस व्यक्ति को तो नीचे मतलब रख दिया उसको और पैसे लूटने चले गए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि देखा प्रभु, आपको जब सब यहाँ पे जप रहे थे, राम 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 जप रहे थे, लेकिन राम राम जपना तो छोड़ दिया। देखो मेरे पास जो है लक्ष्मी के लिए दौड़ने लग गए। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा कि ये तो ठीक है, लक्ष्मी के पीछे सब दौड़ रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो सीढ़ी पे है, मतलब जिसको कहते हैं खाट पे, वो क्यों नहीं दौड़ रहा? वो उसको भी दौड़ना चाहिए। तब लक्ष्मी जी को ज्ञान होगा कि हे प्रभु, उसमें आपकी चेतना नहीं है। चेतना जहाँ प्रभु की नहीं है, जहाँ भगवान की चेतना नहीं है, वहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा जब लक्ष्मी जी को ज्ञान होगा तब भगवान से उन्होंने प्रणाम कर लिया कि हे प्रभु, आपके चेतना के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, आपकी चेतना से ही ये संसार सब व्याप्त है। अब देखते हैं भगवान का कार्य। तो भगवान जो कार्य है, भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, और भगवान रुद्र के रूप में संहार भी करते रहते हैं। तो अब इनके भगवान के ऐसे कार्य है, सारे संसार का पालन भी करते हैं और उनकी उत्पत्ति भी करते हैं। अब देखते हैं भगवान का स्वभाव कैसा है। तो भगवान का जो स्वभाव है बड़ा ही दिव्य है। भगवान के चरणों में एक बार जो आश्रय ले लेता है, वो भगवान के चरणों में आश्रय लेने के बाद तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। जैसे मनुष्य भगवान के चरणों में ध्यान लगा लेता है तो दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज कहु नहीं व्यापा। वह दैहिक मतलब जो शरीर से हमको कष्ट मिलता है वो समाप्त हो जाते हैं, और दैहिक यानी दैहिक के बाद दैहिक देवताओं द्वारा जो हमारे को कष्ट होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, सर्दी होना, या बहुत ज़्यादा बारिश होना, तो ऐसी जो प्रताप है ये भी सब समाप्त हो जाते हैं। और सांसारिक ताप में ऐसा कहते हैं कि हम जैसे घूमते गए या कोई एक्सीडेंट हो गया या पैर फिसल गया, तो ऐसे जो ताप हैं ये भी सब भगवान हर लेते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सभी प्रकार के तीनों ताप, दैहिक देविक भौतिक ताप, सभी ताप हर लेते हैं। अब हम भागवत के प्रमुख वक्ता जो सुखदेव जी हैं,
उनकी महिमा को श्रवण करते हैं। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातरया जुहावः पुत्रेतु तन्मयतया तर्वो विनेन्दुस् तम सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। तो सुखदेव जी महाराज जो है सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि, मतलब सुखदेव जी महाराज जो है बिना किसी जात कर्म के यज्ञोपवीत के बिना ही वन की ओर चल देते हैं। और पीछे से व्यास जी आवाज लगाते हैं। व्यास जी पुत्र पुत्र आवाज लगाते हैं और यहाँ पे सुखदेव जी वन की ओर चल देते हैं। तो वृक्षों के माध्यम से श्री सुखदेव जी महाराज ने वृक्षों के माध्यम से उत्तर दिया कि वृक्ष जो कह रहे हैं कि हमारे जो फल फूल है, जो फल लगे हुए हम सारे संसार को दे देते हैं, वो हमारे पुत्र समान ही है। और हमारे सारे पुत्र और हमारे जो फल फूल हैं वो सब हम संसार में बांट देते हैं। और आप व्यास जी महाराज इतने ज्ञानी होकर भी अपने एक पुत्र के लिए, पुत्र के मोह में आप मोह के कारण आपको असंतोष हो गया, आप पुत्र के मोह में पुत्र के पीछे जा रहे हैं। आपको इतना ज्ञान होते हुए भी जो पुत्र आपको ब्रह्मलीन होने के बाद संसार का हित करने के लिए जो अपनी तपस्या करने के जा रहे हैं, आप उनके पीछे जाने लग गए हैं। तब व्यास जी को संतोष हो गया और घर लौट आए। अब एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी की सभा में सौनक आदि ऋषि 88,000 सब ऋषि वगैरह सब पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचते हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग जो है पृथ्वी पर एक हजारों वर्षों का सत्संग और तप करना चाहते हैं। मतलब हम वहाँ पर संसार में पृथ्वी पर हम लोग एक सत्र चलाना चाहते हैं जिसमें भगवान का मतलब हम सत्संग करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा कि ये चक्र जहाँ पर रुकेगा वहीं पर जो है वहाँ पे आपके लिए वो उचित स्थान होगा जहाँ पे आप सत्संग करेंगे। तो ये जो चक्र छोड़ा ये सीतापुर के अरण्य बंड में रुका, तो इसका नाम नेमिसारण्य भी पड़ा। नेमी इसकी वहाँ पे जाकर रुकी, इसलिए इसका स्थान का नाम नेमिसारण्य पड़ा और उस स्थान को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। महाकलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे नामिश्रण की पवित्र भूमि में सूत जी व्यास जी महाराज जो है व्यास शासन पर विराजमान है और सौनक आदि 88,000 ऋषि हैं। उनमें जो मुख्य श्रोता है उनको सौनकादि से यानी 88,000 से उनको जो मुखिया उनको सौनकादि ऋषियों से उनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। जो कथा सुनने में परम कुशल सौनकादि ऋषि हैं, इन्होंने सूत जी महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है वो अंधकार को, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करने के लिए, सूर्य जो अंधकार को नष्ट करने के लिए एक ही सूर्य काफी है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो हजारों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आप हमें कृपा करके सिर्फ कथा का सार सुनाइए जो हमारे कानों को रसायन हो और हमारे को भक्ति ज्ञान दे। और जब भक्ति ज्ञान हो जाएगी हमारे पास, जब मृत्यु में भगवान की कृपा से भक्ति हो जाती है तो भक्ति से ही अपने आप ज्ञान प्राप्त होता है और उससे वैराग्य हो जाता है। जो व्यक्ति हमको वैराग्य दिखते हैं तो वो उनको कोई जबरदस्ती वैराग्य का आने का शौक नहीं होता, वो कुछ भक्ति किए हुए होते हैं। तो भक्ति करने से ज्ञान हो जाता है और ज्ञान से ही वैराग्य हो जाता है। तो हे गुरुदेव, आप हमें ऐसा ज्ञान सुनाइए।
और इससे हमको महान विवेक प्राप्त हो। तो महान विवेक किसे कहते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा है कि उमा कयहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बिन जगत सब सपना। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं, मतलब शिव जी भगवान कह रहे हैं कि सिवा भगवान के भजन के अलावा जो है कोई भी, किसी में भी कोई सार नहीं है। सिवा भगवान के भजन, संसार जो है एक स्वप्न के समान है, संसार नश्वर है। सिर्फ भगवान का भजन ही, जिसको भगवान का भजन का ज्ञान है, जब भगवान का भजन करते हैं वो ही महान विवेकी हैं। लेकिन भक्त माया मोह के मुक्त से उपाय करने के लिए ऐसा सूत जी से पूछ रहे हैं। सोनकादि ऋषि भी, सोनकादि ऋषि पूछते हैं कि माया मोह से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए मनुष्यों को, है ना। और जो मनुष्य जीव यानी असुर स्वभाव के होते जा रहे हैं, तो उनमें इंसानियत कैसी हो, ऐसे प्रश्न जो है सोनकादि ऋषि ने सूत जी महाराज से पूछे। और सूत जी महाराज से कहा कि जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के सामने बैठने से हमें कल्पना करने मात्र से ही सब चीज़ प्राप्त हो जाती है। और चिंतामणि के पास चिंतन करने से ही सभी चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्रभु आप जैसे गुरुदेव अगर प्रसन्न हो जाए तो योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी आपकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो सूत जी कहने के संसार के जो लोग हैं वो झूठे सुख को मानकर प्रसन्न होते रहते हैं, संसार में लिप्त हो जाते हैं। संसार में जैसे लिप्त हो गए कि मेरा मतलब मकान हो तो, मेरा ज़मीन हो तो, मेरी सर्विस हो तो, मेरा मान सम्मान हो, ऐसा मतलब संसार से लिपट जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। और संसार जो है वो एक काल का चबेना है, जिसको ये जो है कुछ लोगों को निगल लिया और कुछ को निगलता जा रहा है। और जब हमारे अनंत जन्मों का पुण्य होता है तब हमको भगवान की कथा सुनने के लिए और सुनाने के लिए मिलती है। आज हमें जो कथा सुनने को लिए मिली है और हम जो इस कथा की महिमा को समझ रहे हैं, यदि समझ लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उस समय मैंने भी सुखदेव जी महाराज की कृपा से एक कथा सुनी है, और कथा सुनी जो मैंने वही मैं आपको सुना रहा हूँ। और जब सुखदेव जी महाराज वहाँ कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे थे, तो वहाँ पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा कि परीक्षित जी के लिए अमृत लेकर जो देवता लोग हैं वैकुंठ लोक से, स्वर्ग लोक से अमृत लेके आ गया। स्वर्ग लोक से अमृत, जिसके लिए अमृत के लिए दैत्य और देवस्व संग्राम हुआ, महान संग्राम हुआ, जिसको भगवान ने फिर देवताओं की सहायता करके उनको अमृत पिलवाया था। वो अमृत लेकर, देखिए बताइए, वो अमृत लेके देवता लोग सुखदेव जी महाराज के पास आ गए कि देखिए आप एक काम करिए कि ये अमृत जो है परीक्षित जी को पिला दीजिए, और हमने सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, तो आप एक काम करिए उनको ये अमृत पिला दीजिए, और हमको अमृत के बदले हमको भी कुछ मिलना चाहिए, तो आप सिर्फ हमको सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। तो जब इस प्रकार से देवताओं ने सूत जी महाराज से कहा, तो सूत जी महाराज ने परीक्षित जी की ओर देखा कि परीक्षित जी के मन में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है। तो जो है सुखदेव जी ने उनके हृदय में सोचा, उनका हृदय पढ़ा परीक्षित जी का, तो परीक्षित जी के हृदय में ये चल रहा था कि कितनी सुंदर कथा, पावन कथा चल रही थी भगवान की, और भगवान की कथा में ये देवता लोग पता नहीं कहाँ से आ गए और हमारी कथा में विक्षेप कर रहे हैं।
और अमृत ले आए। तो अमृत से महान है श्रीमद् भागवत कथा, यानी कथा जो है वो अमृत के सामने जो है, अमृत उनके सामने, कथा के सामने कांच के टुकड़े के समान है। ऐसा फिर सुखदेव जी महाराज ने उनसे कहा कि आप जो हमारे पास श्रद्धा से अगर सुनने आते कथा, तो हम आपको कथा अवश्य ही सुनाते, प्रेम से सुनाते, लेकिन आप तो यहाँ व्यापार करने आ गए। आज हम संसार में लोग भी देखते हैं तो लोग वक्त व्यापार करने लग गए, हम कथा में इतने पैसे लेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा कर। तो ये जो व्यापार जो शुरू हो गया है, तो व्यापार में न तो उसका कोई उद्धार होना है और न सुनने वाले का उद्धार होना है। तो भगवान भक्तों, हमको कथा वहीं सुनना चाहिए जहाँ पे व्यापार न हो, श्रद्धा से हो। हमको श्रद्धा से, सुखदेव जी महाराज खुद कह रहे हैं कि मैं अगर आप श्रद्धा से आते होते तो मैं आपको अवश्य कथा सुनाता, लेकिन आपने तो व्यापार, और व्यापार भी व्यापार बराबर की चीज़ों में होता है। आप करोड़ों अरबों भी रख दो कुछ भी, तो इसके सामने जब अमृत भी मतलब कांच के टुकड़े के समान हो जाता है, तो पैसे लेकर वो क्या सुना देंगे और क्या सुन लेंगे, हमको तो ये समझ में नहीं आया आज तक। तो भक्तों, कथा जब सुखदेव जी जब ऐसा कह रहे हैं कि हमारा जो आपका अमृत है ये आप वापस ले जाइए और श्रद्धा से आइए और अवश्य हम कथा सुनाते हैं, लेकिन देवता लोग भी कहाँ बैठने वाले थे? देवता लोग तो चालाक सब आप हम सुनते ही आ रहे हैं। तो देवता लोग जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई ऐसा है, अभी 7 दिन को परीक्षित जी को कथा सुन लेने दीजिए, तो उनका क्या होता है, यदि हमको कुछ ऐसा लगेगा तो सोचेंगे फिर उस समय। लेकिन 7 दिन कथा चढ़ी, बड़ी प्रेम से कथा सुनी परीक्षित जी महाराज ने और उनका मोक्ष हो गया। तो सभी देवताओं ने एक साथ एक स्वर में सबने कहा कि जो श्रीमद् भागवत कथा है वो महान है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो देवता बेचारे, उनको बेचारों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए नहीं मिली, और वो ब्रह्मा जी से कह रहे हैं देखो जो साधारण लोग हैं वो आराम से अपने पृथ्वी लोक में कथा सुन रहे हैं, और हम देवता लोग होके भी हम कथा को सुन नहीं पा रहे हैं। तो भागवत जो शास्त्र है, इससे ये हुआ कि भागवत श्रीमद् भागवत कथा सुनने सुनाने से शीघ्र ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। और इस कथा को पूर्ण काल में सनकादियों ने नारद जी को सुनाया, और ऐसा भी प्रचलित है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को ज्ञान कराया। मतलब ये कथा को सब लोग एक दूसरे सब मिलकर कथा को सुनते रहते हैं। कथा जो है, कथा को बार बार सुनते रहना चाहिए। सभी देवी देवता भी सब एक दूसरे से कथा को सुनते रहते हैं, क्योंकि कथा का विस्मरण हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम कथा को सिर्फ एक बार सुन लें या एक बार कह दें तो हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं। कथा का विस्मरण होता रहता है, तो कथा का विस्मरण होता रहता है, इसलिए कथा को बार बार सुनते रहना चाहिए। अब क्या हुआ कि एक बार बद्री धाम में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो चारों ऋषि फिर वही श्रीमद् भागवत कथा की जो बात लेकर के घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे कि भाई हमको यदि कोई मिलेगा तो कथा सुनाएंगे, और नहीं मिलेगा तो हम जो 4 लोग हैं उसमें से एक कथा सुनाएंगे और 3 लोग सुनेंगे। तो कथा का इतना महत्व है कि अगर व्यक्ति सिर्फ आज से नहीं, त्रेता और द्वापर की बात भी चल रही, तो उस समय भी यदि सनक सनंदन सनातन कुमार जो है वो ऋषि लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि हमको कोई नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हम 4 में से 3 कथा सुनेंगे और 1 कथा सुनाएंगे। तो कथा का जो बड़ा महत्व है, ऐसी बात करते हुए सनंद सनातन और सनत कुमार ये चारों कुमार इसी इच्छा से भ्रमण कर रहे थे कि हमें कोई श्रोता मिल जाए तो हम कथा सुनाएंगे, और नहीं मिला तो हम 1 कथा सुनाएंगे और 3 लोग सुनेंगे। तो बस ऐसा विचार कर ही रहे थे, उसी समय वहाँ नारद जी पधार जाते हैं। नारद जी वहाँ बड़े उदास मन से सनकादि ऋषियों के सामने आते हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी आपका मुख इतना उदास क्यों है? आपको किस चिंता ने घेर रखा है?
आप इतने जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? और आपका चेहरा इतना उदास है जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन लूट जाए। किसी कंजूस व्यक्ति का धन लूट जाए तो वो कैसा उसका चेहरा हो जाता है, वैसा आपका चेहरा एकदम उदास है। नारद जी ऐसी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? आपको किस चिंता ने घेर रखा है? अब ऐसे कंजूस व्यक्ति के बारे में मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक गांव में 3 बहुत कंजूस लोग रहते थे। तो वो 3 बहुत कंजूस थे गांव में। उनकी बड़ी मतलब बुराई भी होती थी, थू में मतलब चलते रहते कि इतने कंजूस, आज तक इनका जीवन क्या है? बोले सब कुछ धन धान्य मकान सब सारी चीज़ें होते हुए भी ये इतने कंजूस हैं कि वो अपने लिए भी नहीं कुछ खर्च करते। भाई ये कमाएंगे तो क्या ऊपर तो ले नहीं जाएंगे, तो मतलब ये इतने कंजूस हैं और इनकी बेइज्जती भी होती रहती है तब भी ये कंजूसी करते रहते हैं। तो नारद जी आप इतने कंजूस उन कंजूसों जैसे दिख रहे हैं, आपको इतनी मतलब जो है ऐसी चीज़ शोभा नहीं देती। तो वो कंजूस जो 3 लोग थे तो उनको गांव में जो उनकी बहुत बुराई होती थी तो उन्होंने कहा कि चलो हम कुछ महंगा सामान खरीद के लाते हैं। तीनों ने ऐसा विचार किया बड़े प्रेम से कि हम जब इतने पैसे वाले हैं, सब कुछ है, तो कंजूसी क्यों करें। हम तीनों जाते हैं और कुछ महंगा सामान खरीद के लाते हैं। तो वो घूमते घूमते मोहन पंसारी की दुकान पे पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा भैया हमको कुछ महंगा सामान दो, सबसे जो महंगा है। तो हाँ हाँ बोले बिल्कुल है, हमारे पास घी बहुत महंगा है। बोले ये ले जाओ। तो बोले कि हाँ ले जाओ, तीनों लोग 1-1 किलो ले जाओ। नहीं 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 नहीं, बोले 3 किलो क्या करेंगे हम, तो आप तो 250-250 ग्राम ही दे दो। ऐसे इतने कंजूस के बाद भी कह रहे हैं कि 250-250 ग्राम। तो वो जब कंजूस लोग वो घी लेके आते हैं तो आपस में कुछ दिन बाद बात करते हैं कि देखो हमने बहुत महंगा सामान भी लिया है। तो आपस में बैठते हैं तो बात करते हैं कि भाई आपका जो घी है तो वो कैसा क्या चल रहा है। तो बोले हमारा घी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हम तो 1 रोटी शुरू की और 1 लास्ट की घी लगा लेते हैं और समझ लेते हैं कि सब में घी लग गया। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि भैया न न न न न इतना मत खर्चा करो, आप ये क्या कर रहे हो। बोले 2 रोटी में घी लगा दिया। बोले ऐसा मत करो, हम तो एक सुई डुबाते हैं और सुई से ही छुआ देते हैं बस रोटी। तो देखो कंजूस में तीसरा व्यक्ति कहता है ना 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 आप भी ज़्यादा खर्च करो। मैं तो बोला कांच की छोटी शीशी उसमें घी लगा लिया, वो उसको घुमा देता हूँ रोटी, बस। इतने कंजूस, यानी कंजूसाई देखो। ऐसे कंजूस लोग जो है, अब ठीक है खैर उनका कर्म हो जाने। लेकिन फिर नारद जी की और इनकी चर्चा चल रही है। तो नारद जी ने कहा कि मैंने सोचा कि जो भारत देश है वो धर्मात्मा देश है, बहुत अच्छा देश है, तो मैं इसको घूमने के लिए निकला। तो मैंने देखा कि तीर्थों में भी देखा तो बड़ा मतलब तीर्थ में जो लोगों को जन कल्याण करना चाहिए, लोगों को कल्याण करना चाहिए, ताप कथा दान तप यज्ञ दान ऐसा करना चाहिए, तो वो तो कर नहीं रहे हैं और अपने पेट भरने के लिए कमाने में लगे हुए हैं। तो फिर मैंने देखा कि जब यहाँ तीर्थों में भी ऐसा स्थान है तो मैं गृहस्थी में जाके देखता हूँ। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं गृहस्थी में गया तो वहाँ भी देखा कि बुजुर्गों की तो कोई पूछ पाछ नहीं है। जो नए बच्चे हैं जो मतलब कमा रहे हैं बस उन्हीं की चलती है, और बूढ़े बाड़ों को तो एक साइड में बिठा दिया है, और जो व्यक्ति कमा रहा है उन्हीं के यहाँ घर में उसी की चल रही है। तो मैं बड़ा इस समय मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा नारद जी जब सनकादिक ऋषि से कहा, और इसके बाद मैंने ये देखा कि जब ऐसी स्थिति है तो अब मैं घूमता घूमता मतलब पुष्कर, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग आदि मतलब तीर्थों में गया कि वहाँ भी देखा कि उधर कलयुग का बहुत प्रभाव पड़ गया है। न कहीं सत्य है, न तप है, न ही कोई पवित्रता है। जितने भी कल्याण के साधन हैं सब लोग जो है उधर भरने का साधन बना लिया है। प्राय करके लोग मंद बुद्धि के हो गए हैं, किसी का भाग्य साथ नहीं देता तो कलह करते हैं। यह सब देखने के बाद मैंने गृहस्थी में गया तो गृहस्थियों की भी यही स्थिति देखी।
तो नारद जी कह रहे हैं कि मैंने सब संसार की जब ये स्थिति देखी तो देखकर मेरा मन जो बड़ा उदास हो गया है, इसलिए मैं सोचकर वृंदावन धाम गया। तो मैंने सोचा कि वृंदावन तो भगवान का धाम है, वहाँ भगवान का प्राकट हुआ, भगवान ने लीला की है, वहाँ भगवान की लीला कथाएं चलती रहती, तो वहाँ पे शायद वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे मन को शांति मिलेगी। लेकिन मुझे वृंदावन में जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर वृंदावन धाम में मैंने एक आश्चर्य देखा कि वहाँ यमुना के किनारे पे पहुँचा तो वहाँ पर जो है एक तरुणी स्त्री तट पर बैठी हुई है और उनके सामने वृद्ध जो है अचेतन अवस्था में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। तो वृद्ध लेटे हुए हैं अचेतन अवस्था में, तो मैंने देखा वहाँ पे भीड़ भाड़ भी देखी कि और सारी स्त्रियां भी बैठी हुई हैं और कोई स्त्री पंखा कर रही है, कुछ सेवा कर रही है, कुछ उनसे सांत्वना दे रही है। तो मैंने वहाँ जा के देखा कि यहाँ भीड़ भाड़ है, शायद यहाँ पे जरूर कथा चल रही होगी। तो मैं वहाँ पर गया तो नारद जी कहते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पर भी यही सांसारिक रोना धोना चल रहा है। तब वहाँ से मैं वापस लौटने लगा, वो उस भीड़ को देखकर मैं वापस लौटने लगा। तो उस स्त्री ने कहा कि साधो रुकिए, आप हमारी चिंता का निवारण कीजिए, क्योंकि आप जैसे साधु का, संतों का यदि हमारे को दर्शन हो जाए तो कहते हैं कि सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और ये दुख जो हमारे पास है इस समय, ये जो दो वृद्ध लेटे हुए हैं वो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि हम जो हैं भक्ति हैं और ये जो दो पुत्र लेटे हुए हैं वो ज्ञान और वैराग्य हैं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उस स्त्री ने कहा मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं ये काल के प्रभाव से बड़े ही कष्टमय हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। और स्त्रियां जो हैं गंगा आदि पर्वत नदियां मेरी सेवा कर रही हैं, इनके द्वारा मैं सेवा प्राप्त कर रही हूँ, उसके बाद भी मुझे मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। तो नारद जी आप ही सोचिए कि पुत्रों को तो जो है जवान होना चाहिए और मुझे वृद्ध होना चाहिए, लेकिन मैं तो तरुण हूँ, लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य दोनों जो है वृद्ध हो गए हैं। तो धन्य है ऐसा वृंदावन धाम है नारद जी। बड़ा ही सहयोग मिला कि मैं यहाँ वृंदावन धाम तक पहुँच गई हूँ और मैं तो तरुण हो गई हूँ और ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं दोनों ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हैं और दोनों को दोनों स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि देवी धन्य है यह वृंदावन धाम जो आप यहाँ पर आ गई और संयोग से आप तरुण हो गई, और हम लोग भी भक्ति ज्ञान वैराग की जो है मैं आपको वचन देता हूँ कि इनको मैं अपने ज्ञान से भगवान की कृपा से इनको भी स्वस्थ कर दूंगा। और फिर नारद जी उनको ज्ञान के साथ साथ उनको सारे वेद पुराण वगैरह सुनाने लग गए, लेकिन वो थोड़े से आँख तो खोलते हैं लेकिन फिर बेहोश हो जाते हैं, दोनों में चेतना नहीं आ रही है। मैं जब वृंदावन आई तो मैं भी पहले वृद्ध थी, लेकिन मैं यहाँ आकर के मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए नारद जी मैंने विचार किया है कि देखो मैं वृंदावन तो आ गई, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वस्थ हो गई, लेकिन
जब मेरे दोनों पुत्र भी अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो मैं कहीं अन्यंत्र कहीं दूसरी जगह चले जाऊंगी, विदेश चली जाऊंगी। देखो आज भी जैसे सांसारिक जीवन में भी लोग बाग सोचते हैं कि मैं विदेश चले जाऊं तो ये कर लूं वो कर लूं। देखो यहाँ पर जो सुख शांति भारत में है वो कहीं नहीं है। ऐसा जब नारद जी को भी जब ये शब्द सुनने को मिला तो नारद जी ने कहा कि देवी देखो, आप यदि वृंदावन छोड़ के चली जाएंगी, वृंदावन को छोड़ के चलाई जाएंगी तो वृंदावन की महिमा क्या रह जाएगी। जब यहाँ पर भक्ति नहीं रहेगी तो यहाँ पर महिमा क्या रह जाएगी। नारद जी ऐसा सोचने लग गए। तो नारद जी को बड़ा मन में विचार आया कि देखो भक्ति महारानी आई है, स्वस्थ हो गई, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आने के बाद अब ये भी दूसरी जगह जाने की सोच रही। तो ये मेरा धाम, मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का धाम से भी यदि भक्ति चली जाएगी तो बड़ा फिर नारद जी को दुख हुआ। और उन्होंने उसको ढाढ़स बनाया, उनको समझाया कि धन्य देवी आप वृंदावन आ गई हो, तो वृंदावन धाम होकर आप तरुण भी हो गई हैं। तो जब महाराज इस प्रकार से जब बात सुनी, उन्होंने भक्ति की बात सुनी, तो नारद जी ने समझाया देखो ये कलयुग में दोष ही दोष है, विषय भोग है इसमें। और भक्ति महारानी आप एक काम करिए, यहाँ पे जो जितने भी दोष हैं और ये इस दोष के कारण जो है ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो महाराज जब इस प्रकार से कलयुग में इतने दोष हैं तो इनको फिर परीक्षित जी ने उसी समय क्यों नहीं मार दिया। कलयुग में जब भगवान इतना अत्याचार क्यों देख रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि आप बड़ा ही सुंदर जवाब दिया नारद जी ने कि देवी कलयुग में दोष ही दोष है। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं। कलयुग में एक विशेषता भी है, कलयुग में विशेष प्रकार का गुण है और उस गुण को देख कर परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग को कुछ अच्छा ही देखकर परीक्षित जी ने छोड़ दिया, क्योंकि कलयुग जो है उसके पहले जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में तपस्या और योग समाधि और यज्ञ दान तप कर करके लोग बाग हार जाते थे और उनको भगवान प्राप्त नहीं होते थे। और कलयुग में सहज में केवल हरि नाम संकीर्तन से ही हमें भगवान प्राप्त हो जाते हैं और हमारे तीनों ताप, तीनों दोष, तीनों जो है दैविक, दैहिक, भौतिक ताप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के सभी प्रकार के तापों को नष्ट कर लेते हैं। इसलिए भगवान की बड़ी महिमा है। यहाँ पे शांति से भगवान भी इस कलयुग को बड़ी शांति से देख रहे हैं। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी ये तो सब अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये बात है कि आप जो कह रहे हैं कि आप इस समय कलयुग में कुछ गुण भी है, इसलिए परीक्षित जी ने भी छोड़ दिया और भगवान भी देख रहे हैं। और नारद जी आप ये बताइए कि आप भी आपके वचनों को सुनकर कयादु पुत्र जो थे वो माया से पे विजय प्राप्त कर ली और आपको वचनों को सुनकर ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे कुशल पात्र ब्रह्मा जी आप जो है हमारे लिए कुछ करिए। तब भक्ति महारानी की बात सुनकर जो इनको ज्ञान वैराग को जगाने की कोशिश किया नारद जी ने, उसके बाद कुछ तो उनकी आँख खोली, फिर वो आपस में अपनी आंखें बंद कर लेते थे, यानी उनको होश नहीं आया। इस युग में देवी भगवती देखी भक्ति मैं आपको घर घर में जन जन में स्थापित न कर दूं तो मेरा नाम भी नारद नहीं। इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं कि मैं आपके दोनों पुत्रों को स्वस्थ कर दूंगा। इस प्रकार से सब बात सुनकर भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और बोले कि जब आप इस प्रकार से सबको स्वस्थ कर देंगे तो मैं भी आपके हृदय में विराजमान हो जाती हूँ, लेकिन अभी आप मेरे पुत्रों में चेतना नहीं है, इसलिए आप इन्हें जगाने का प्रयास करिए। तब नारद जी बार बार वेदांत सुनाया, बार बार उनको गीता पाठ सुनाया, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी ने कहा कि हे नारद जी आप दुखी मत होइए, आपका परिश्रम सफल हो गया है।
आप सत्कर्म कीजिए। तो सत्कर्म कीजिए। जब नारद जी से इस प्रकार से आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म कीजिए, तो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म तो बोले सत्कर्म जो आपको संत बताएंगे। अब नारद जी ने सोचा कि सत्कर्म क्या है, पहले तो ये पता नहीं, और फिर से ये घुमा फिराव वाली बात आ गई, सत्कर्म आपको संत बताएंगे। अब संतों से कहाँ कहाँ पूछूंगा, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, ऐसा विचार करने लगे। तो उसी समय फिर सनकादि ऋषि उनको मिल जाते हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि नारद जी आप प्रसन्न हो जाइए, आपका काम हल हो गया, ये समझ लीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए, आपका दुख का कारण बता दीजिए। तब और नारद जी आप जो सत्कर्म की सोच रहे हैं ना, सत्कर्म और कुछ नहीं है, सत्कर्म है, सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा ही है। फिर देखिए वही बात आ गई, महात्मा जो आ गया भगवान का कि भागवत की कथा ही महान है, इसलिए हम भागवत की कथा सुनाएंगे। ऐसा नारद जी ने, और इस समय जो है नारद जी और सनकादि ऋषि आपस में बात कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा देखो मैंने उनको गीता और जो है उनको आध्यात्म बहुत सुनाया है, उनको पुराण सुना दिया है, उसमें सब उन्हीं का तो सार है। तो यहाँ सनकादि ऋषि सुन रहे हैं कि सार ही तो मेन है। सार जो है, जब सारे पुराणों का सार श्रीमद् भागवत कथा है तो सार ही सुनाना पड़ेगा हमको। तो नारद जी कह रहे नहीं, मैंने उनको सब सुना चुका हूँ, मैंने बहुत उनको गीता और पुराण सब सुना चुका हूँ, सब उसमें श्रीमद् भागवत कथा में पुराण में वही तो लिखा है। तब सनकादि ऋषि सुना रहे हैं कि देखो जिस प्रकार से आम जो वृक्ष है, वृक्ष जो है वो वृक्ष का जो आम है वो सार है, और जो वृक्ष है वह जिस प्रकार से पुराण गीता ये जब इनका ये मुख्य है और इनका जो सार है वो भागवत है, उसी प्रकार से जो वृक्ष हैं वृक्षों का सार आम है। तो वृक्ष जो है, वृक्ष के पत्ते डाल पाती वगैरह को देखने से क्या मतलब, उसका जो सार है वो आम को उपयोग करना चाहिए। तो यदि हम सोचें कि वृक्ष के जो है उनके झाड़ पेड़ इनको चढ़वा लें तो इनमें तो कोई स्वाद नहीं आएगा। इसी प्रकार से वेदांत जो है नारद जी वो छोड़ो और सिर्फ सार को पकड़ो। श्रीमद् भागवत कथा जो सार है उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाना पड़ेगी, तब उनका उद्धार होगा। अब नारद जी से पूछा क्या समझ में आया, तो हाँ मुझे समझ में आ गया। नहीं बोले एक उदाहरण और देते हैं। तो दूसरा उदाहरण घी का देते हैं। जिस प्रकार से घी सार है और दूध जो है, दूध से ही सार प्राप्त होता है। तो दूध जो है उससे हम दीपक नहीं जला सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, और लेकिन सार उसका जो धृत है उससे हम दीपक भी जला सकते हैं, और दीपक के साथ साथ हम यज्ञ भी कर सकते हैं। यज्ञ में जो सार है उसी का धृत यानी घी का ही उपयोग करना पड़ेगा हम जो, जबकि उसको जो घी है वो दूध से प्राप्त हुआ है। अगर हम सोचें घी की जगह सीधा दूध का उपयोग कर लें तो यज्ञ तो कर नहीं पाएंगे, अग्नि और जो बुझ जाएगी, और घी जो है घी का से ही यज्ञ और दीपक जल पाएगा। इसी प्रकार से हमें जो वेदों का जो सार है श्रीमद् भागवत कथा वह सुनाना पड़ेगी। अब नारद जी को समझ में आई तो इन्होंने कहा कि सनकादियों से कहा कि आपने बहुत अच्छी बात हमारे को समझाई, और ये सत्य है कि जब तक सत्संग न हो, जब तक संत न मिले, तब तक किसी समस्या का हल नहीं होता। तो सनकादि ऋषि हैं, आप ये बताइए कि हम ये कथा कहाँ पर करेंगे, आपने हमारी चिंता का निवारण कर दिया है। तब सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि हम ये कथा को हरिद्वार में सुनेंगे। सनकादि कह रहे हैं कि नारद जी हरिद्वार के समीप एक आनंद नाम का जो तट है, जो बहुत ही रमणीक स्थान है, वहाँ महात्मा भजन करते हैं, और वहाँ बैठने की जो बालू रेत बिछी है वो भी डनलप के गद्दे जैसी है, वहाँ पे हम सब लोग आराम से बैठेंगे। इस प्रकार से सनकादि ऋषि और नारद जी जब चर्चा ही कर रहे थे
कि हम वहाँ पर जाके हरिद्वार में गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करेंगे। तो इस बात का जो है चारों ओर फैल गई, इस बात को चारों दिशाओं में फैल गई कि सनकादि ऋषि जो है कथा सुनाने जा रहे हैं। अब यह बात जो है तीनों लोकों यानी ब्रह्मलोक, भूलोक और सत्यलोक सभी ने इस कथा को जो है सबने अपने अपने मन से जब प्रसार किया और ये कथा का प्रसार जो सब दूर फैल गया, तीनों लोकों में फैल गया। तो वहाँ पर जो है सबसे पहले ऋषि पहुँचे, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, भगवान परशुराम जैसे ऐसे सारे ऋषि मुनि वहाँ पर पहुँचे। और जो गृहस्थी थे वो अपनी पत्नियों के साथ पहुँचे, और जो वेद वेदांत जो गुरु लोग थे, विरक्त थे, वो अपने शिष्यों के साथ पहुँचे। इसके बाद वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुराण आदि 6 शास्त्र ये सब अपने अपने जो है मनुष्य रूप धारण करके वहाँ पर पहुँच गए कथा सुनने के लिए। और जो कथा सुनने नहीं आए उनको देवल ऋषि ने सब मना के ले आए। अब देखो एक तरफ वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी सब बैठे हुए हैं, और एक साइड जो है गृहस्थी लोग बैठे हैं, उनके सबके सामने ये कथा सुना ही रहे थे कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हर्षितं समाश्रये। सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि नारद जी, भागवत कथा जो सदा सेवन करना चाहिए, भागवत कथा सुनने मात्र से ही भगवान अपने हृदय में विराजमान हो जाते हैं और मुक्ति अपने हाथ में लग जाती है, यानी मुक्ति निश्चित है। श्रीमद् भागवत कथा को जो सुनता रहता है उसकी मुक्ति हो जाती है। भागवत कथा में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय। इस प्रकार से सनकादि ऋषि ने भागवत जी की महिमा और भागवत जी का बारे में नारद जी को बताया। और भागवत जी जो का श्लोक जो है, भागवत जी का श्लोक आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक का भी जो पाठ कर लेता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी जो भागवत की कथा सुनता है वह महान है, वह उसे वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। और जो श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनता है वह सठ है, चांडाल है, गधे के समान है। ऐसा जो है ये भागवत जी कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत कह रही है कि जो कथा नहीं सुनता है वह जीते हुए मुर्दे के समान है, सठ है, चांडाल है, गधे के समान है। ये भागवत कथा कह रही है। इसका श्लोक जो है पहले स्कंद का 3रा अध्याय का 42वां श्लोक जो है वो कह रहा है, अजन्म मात्रमपि येन पठेन किंचन चिंतम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्चखरवद्दतेन नीतम मिथ्यासु जन्म जननी जनि दुख बाजा। यानी उसने अपनी माता को दुख देने के लिए जन्म लिया है। जो श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनता वह सठ चांडाल गधे के समान है। यहाँ पे सनकादि ऋषि बता रहे हैं। तो यहाँ जो है श्रीमद् भागवत कथा का मतलब लास्ट में सब वेद पुराण पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनना ही बहुत जरूरी है। और जो भागवत कथा नहीं सुनता है वह अपनी माता को पीड़ा देने के लिए ही जन्म लेता है। जननी जने तो भक्त जने के दाता कैसोर, नहीं तो जननी बाज मरे काहे गवावे नूर। यदि माँ पुत्र को जन्म दे तो पुत्र या तो भक्त हो या दानी हो, या और दानी कब होगा? जब श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा, तभी उसको ज्ञान होगा, धर्म होगा और सत्य का ज्ञान होगा। अच्छा, तो आगे सूत जी कह रहे हैं कि जिस समय भगवान धराधाम को छोड़कर जा रहे थे उस समय उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप जब धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं तो यहाँ फिर कलयुग का प्रभाव पड़ जाएगा और अभी पुनः कलयुग फिर आ जाएगा। जब उद्धव जी ने इस प्रकार से कहा कि यहाँ पर आप चले जाएंगे फिर दुष्टों का प्रभाव हो जाएगा, संतों की बात को कोई मानेगा नहीं और सत्संग नहीं करेगा, इसलिए सत्संग जो है श्रीमद् भागवत कथा ही है। ये सत्संग बगैर कलयुग आ जाएगा तो फिर नहीं होगा, ये सत्संग नहीं होगा। तो उद्धव जी की बात सुनकर भगवान ने बड़े चिंतन किया और चिंतन करके और जो है अपना जो है श्रीमद् अपने मित्र
उद्धव जी की बात सुनकर, वचन सुनकर उनके भगवान सोचने लगे कि भक्तों का अवलंबन करने के लिए कुछ न कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तब मुझे क्या व्यवस्था करना चाहिए शौनक जी? तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति ये जो श्रीमद् भागवत कथा है इसमें रख दी और अंतर्ध्यान हो गए। यानी आज भगवान के रूप में श्रीमद् भागवत कथा, जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये इसी में भगवान यहाँ पर समा गए। भगवान जाते समय कह गए उद्धव जी से कि मैं जो है श्रीमद् भागवत कथा में ही रहूँगा, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होगी मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। वो स्थान महा पावन और पवित्र रहेगा और इस स्थान पर मैं अपने पार्षदों सहित अवश्य वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ पे लाखों लोग चले जाते हैं, हजारों लाखों लोग हम देखते हैं। कोई ट्रक से जा रहा है, कोई ट्राली से जा रहा है, जो बस से जा रहा है या बड़ी बड़ी गाड़ियों से जा रहा है, तो बड़ी प्रेम से पहुँचते हैं। और यदि उनको खिचड़ी का भी भोजन मिल जाता है तो बड़े आराम से प्रेम से प्रसाद भगवान का पाते हैं और घर आते हैं। और हम देखते हैं कि जब शादी ब्याह में जाते हैं तो 100-200 लोग भी जाते हैं, तो कहीं का टकरा गया, कहीं का लड़ गया, कहीं की गाड़ी कुछ हो गई, ऐसा होता है कि नहीं? देखते हैं। तो ये सब भगवान का प्रभाव अपने को स्वतः ही समझ में आता है कि लाखों लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं कथा में लाखों लोग बैठे रहते हैं। और हम तो कहते हैं वृंदावन धाम तो ऐसा, यहाँ 2 भी व्यक्ति बैठे हैं तो 2 लाख के बराबर है। तो भगवान का धाम है। यहाँ पर जो है जिसकी पुण्य उदय होता है, जन्म का पुण्य उदय नहीं, जन्म जन्मांतर का उदय, जब पुण्य उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा इस प्रकार से, श्रीमद् भागवत कथा को जो सुनता है वो समझ लो भगवान के पास ही बैठा, भगवान के संरक्षण में है। भगवान उसके तीनों तापों को भी समाप्त कर देते हैं और जो भगवान के चरणों में एक बार भी मन लगा देता है तो भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं। अब सनकादिक और नारद जी इस प्रकार से चर्चा कर ही रहे थे कि हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। तो क्या होता है कि उसी समय बड़ा आश्चर्यजनक बात होती है और वहाँ पर भक्ति महारानी नाचती कूदती हुई चली आ रही है, बड़ी नाचती हुई खुश होती है हुई चली आ रही। देखो अब ये कथा जो चल रही है ये हरिद्वार के गंगा तट पर चल रही है और इधर वृंदावन हरिद्वार से कितनी दूर है ये सब आपको मालूम है। वृंदावन में श्रीमद् जो है भक्ति महारानी यमुना जी के तट पर अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग को लेकर बैठी हुई थी। और कथा कहाँ स्टार्ट हो रही थी? कथा हो रही थी गंगा के तट पर हरिद्वार में, कथा वहाँ पर हुई और कथा का प्रभाव कहाँ? वृंदावन में पड़ा। और वृंदावन से नाचती कूदती हुई श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए भक्ति महारानी नाचती हुई कूदती हुई चली गई। तो आज हम भी श्रीमद् भागवत की कथा जो है महारानी वहाँ पहुँची है। भागवत कथा में नाचती कूदती पूजती भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। इस प्रकार से गाती हुई भक्ति महारानी वहाँ पहुँचती है। तो भक्ति महारानी के साथ हम भी जो है नाम संकीर्तन करते हैं। गाओगे? चलो हम भी संगीत करते हैं भक्ति महारानी के साथ। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना, भक्त क्या कहता है कि तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दुनिया कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे
जो होगा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति महारानी ज्ञान और विराग के साथ तरणु होकर के वहाँ पहुँचती है और गाती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम संकीर्तन करते हुए नाचते हुए सभा में पधारी है। इसलिए हम भी उनके साथ गाते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद ना हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब इस प्रकार से सनकादि और नारद जी सब बात कर रहे हैं कि नारद जी, जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप किया हुआ हो, जिस व्यक्ति ने ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विवाग्रशा क्रोधाग्निदंगा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी के जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत पाप किया हो, सनकादि ऋषि समझा रहे हैं कि नारद जी जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत अगर पाप किया हो, कुकर्मी हो, क्रोधाग्नि से जलता हुआ हो और कुटिल हो, कामी हो, जो जैसा भी पापी हो, पापी में पाप करने की इतनी क्षमता नहीं है जितनी श्रीमद् भागवत कथा में तारने की क्षमता है। इस प्रकार से सनकादि ऋषि नारद जी को समझा रहे हैं कि जितना भी पाप कर लो, लेकिन पाप करने में पापी को इतनी शक्ति नहीं है जितनी श्रीमद् भागवत कथा में भगवान को तारने की शक्ति है। श्रीमद् भागवत कथा सभी को तार देती है। तो नारद जी बोले, अच्छा ऐसा कोई दृष्टांत है जो श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर के जीवन पर्यंत जिसने पाप किया हो और अंतिम समय जिसका उद्धार हो गया हो? कुछ ऐसा दृष्टांत है? आप कुछ ऐसा दृष्टांत सुना सकते हो जिसने पाप किया हो और श्रीमद् भागवत कथा से वो तर गया हो? ऐसा कुछ आपके पास दृष्टांत है? तो अंतिम समय जिसने कथा को सुनकर अंतिम समय में मरने के बाद जो प्रेत बन जाता है, वो कथा सुनकर उसका भी उद्धार हो गया, ऐसा सनकादि जी बोल रहे हैं कि नारद जी ऐसे एक नहीं हजारों दृष्टांत हैं। और मरने के बाद, पाप करने के बाद तो छोड़ो, जो मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं वो भी श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो देखते हैं भक्तों, हम भी देखते हैं कि लोग बाग कहते हैं कि यदि कोई धर्मात्मा, कोई महंत, कोई या गुरु या कोई कथा जो करते हैं, जो पंडित, वो कहते हैं कि हम कथा सुन लो, कथा कर लो, ऐसा कर लो, करवा लो, तो कर लेना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि कोई हमारा कोई हितैषी इस प्रकार से कहता है कि कथा कर लो या कोई पुण्य काम का करने की कहता है तो उसे अवश्य ही कर लेना चाहिए। और हमारे गुरु तो यहाँ तक कि कहते हैं कि यदि किडनी भी बिक जाए लेकिन धर्म का काम अगर कोई कहता है तो आप ये समझ लो कि हमारा पुण्य उदय हुआ है, इसलिए हमको कोई कह रहा है कि आप ये काम कर लो, नहीं तो कोई नहीं कहता। अगर यानी श्रीमद् भागवत कथा में जो व्यक्ति मर जाते हैं उनकी फोटो लगा के हम कथा सुनाते हैं, वो भी तर जाते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पे भगवान को, जैसे सनकादि ऋषि नारद जी को समझा रहे हैं और ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही, कथा कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, कथा कह रही कि इन मरे हुए व्यक्ति भी तर जाते हैं। पाप करने वाले तो छोड़े, मरने वाले व्यक्ति को बाद में भी कथा सुना देते हैं तो वो तर जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि नारद जी ये है, सनकादि जी कह रहे हैं कि नारद जी ऐसे एक नहीं है, हजारों उदाहरण है। तो नारद जी कहते हैं कोई एक उदाहरण सुना दीजिए। तो अब इस समय सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्मपरा। नारद जी, तुंगभद्रा के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। वहाँ पर एक निवासी जो थे, पंडित जी रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी थी बड़ी कर्कशा थी। उसका जैसा नाम था धुंधली था, ऐसी ही जो उसकी पत्नी जो है उनको टार्चर करती रहती थी। तो उनकी पत्नी इतनी टार्चर करती रहती थी, उसके बाद क्या हुआ कि उनको फिर भी बड़े प्रेम से रहते थे, कथा पूजन करते थे पंडित जी, और जो है अपनी पत्नी की बात को टालते रहते थे। वो कुछ भी उल्टा सीधी बोलती रहती थी, तब भी पंडित जी सुन लेते थे।
क्योंकि उसका नाम ही धुंधली था। वह ऐसी थी कि हम भी देखते हैं कि कोई परिवार में कुछ ऐसा परिवार रहता है कि जब सुबह से उठे तो जो झाड़ू लगाई तो इधर से उधर तक कचरा निकाल देते, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा अगर नहीं करे, कोई पंचायत ने करा तो उनका खाना नहीं पचता, ऐसी धुंधली थी। तो वो पंडित जी फिर भी खुश रहते थे। अब क्या हुआ कि पंडित जी के पास धन दौलत मकान सब कुछ तो था, पूजन पाठ करते थे, तो जो भगवान का भक्त रहता तो प्रेम से वो, यदि उसके पास, मैं कह रहा हूँ कि यदि 2 कपड़े भी हैं तो बड़ा खुश रहते थे। हम भी उदाहरण देखते हैं, जैसे तुलसीदास जी हुए, सूरदास जी हुए, उसके आप जो सुदामा जी हुए, तो ये जो इनके पास कुछ नहीं होते भी इनको इतना सुख था कि इनको जैसे तीनों लोगों का सुख हो, इस प्रकार से सुखी रहते थे। जब भी इनकी पत्नी भी कहती थी कि आप भगवान से कुछ मांग लो, तो बोले हम कुछ नहीं मांगते, हमारे पास तो सब भगवान का दिया हुआ बहुत है, क्योंकि वो अंदर से खुश रहते थे। ऐसे पंडित जी थे। तो पंडित जी सब कुछ थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थे, तब भी खुश थे। लेकिन संतान नहीं होने के बाद तो पड़ोसी लोग कहते थे ये संतान नहीं आ रहा है, तो लोग बाग अपने आप में मन में सोच लेते थे आज मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसका मुंह मैंने देख लिया तो मेरा फल खराब हो जाएंगे, तो मेरा तो ये हो जाएगा। तो बोले आप इस प्रकार से पंडित जी भी सोचने लगे, वास्तव में यार मेरे पास जो पेड़ लगे हैं तो इसमें पेड़ में फल नहीं लगते हैं, लग भी जाते हैं तो खराब हो जाते हैं, एक गैया है वो भी बंध्या है। इस प्रकार से वो भी सोचने लगे कि भाई मेरे पास संतान नहीं है। तो वो बड़े दुखी हुए और दुखी होकर एक बार जो है जंगल की ओर चल जाते हैं। तो रास्ते में बहुत जब धूप पड़ रही है और एक तालाब के पास बैठ जाते हैं और जल पी लेते हैं और वहीं रोने लग जाते हैं। और वहीं पे एक महात्मा आते हैं और महात्मा पूछते हैं कि भैया पंडित जी आपको क्या बात है, क्या दुख है, आप जल्दी बताइए आपको क्या दुख है, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, फिर आप इतने रो क्यों रहे हैं। तब पंडित जी बोलते हैं कि महाराज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास संतान नहीं है। तो महाराज जो है उस समय महात्मा समझाते हैं देखो संतान से किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा सगर के 1000 पुत्र थे लेकिन उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ, आखिर में उनको दुख भोगना पड़ा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उनको भी आखिरी में रोना पड़ा। तो पुत्र जो होना अच्छी बात है, नहीं होना तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये हमारों को इतना इसका दुख नहीं मानना चाहिए। पंडित जी आप है ना समझदार और सब कुछ है, ज्ञानी होकर भी आप पुत्र के मोह में ऐसे वो हो रहे हैं, इसलिए आपको नरक भोगना पड़ेगा। जब इस प्रकार से महात्मा ने कहा तो नहीं बोले देखो पंडित जी, महात्मा जी मुझे तो संतान चाहिए, देखो संतान का भी बड़ा सुख है। शाम सुबह जब इधर उधर से घूमते आते हैं तो बच्चे चिलकारी बोलते हुए पापा मम्मी करते हुए आते हैं गोद में, तो बड़ा सुख होता है। बोले महात्मा आप क्या जानो, बोले आप तो विरक्त हो, आप जंगल में रहो, हम वहाँ पे जो रहते हैं कहाँ रहते हैं, हम संसार के लोगों के साथ समाज के साथ रहते हैं, तो हमको महापुत्र की तो बहुत आवश्यकता है। इस प्रकार से जब बहुत मानने पर फिर समझाया तो कहने लगे कि मैं जो है रोने लग गए और उन्होंने माथा ठोक लिया। वो महात्मा जी के पास माथा ठोक के गिर पड़े और माथा बोले मैं यहीं पे अपने आप को समाप्त कर दूंगा, अगर नहीं आप मुझे पुत्र दोगे तो ब्रह्म हत्या भी आप लगेगी। तो ये जब महात्मा ने सोचा कि दया करो तो दया न करो तो कसाई और दया करो तो आफत आई। ऐसे महात्मा जी ने कहा तो चलो भाई ठीक है, खुश होकर उन्होंने एक फल निकाल के दे दिया कि भाई ये फल ले जाओ, आपके यहाँ पुत्र हो जाएगा। तो महात्मा जी अगर कोई चीज़ दे दे, यदि वो कंकर पत्थर भी दे दो तो वो 1000 लाखों की चीज़ है, लेकिन उन्होंने फल दिया कि ये फल ले जाओ, लेकिन दिया भी। लेकिन उसने भी पंडित जी ने ले जाके धुंधली को दे दिया, अपनी पत्नी को दिया। तो पत्नी भी सोचने लगती कहाँ महात्मा को फल दे दिया, क्या होता है इनसे महात्मा से, ये कहाँ वृंदावन से आए हरिद्वार से आए, तो इनको महात्मा को कौन कीमत करे। तो ऐसा कलयुग है इस समय। लेकिन एक बात ये ध्यान से कान से मतलब ध्यान से सुन लो कि कोई भी यदि तीर्थ से कोई व्यक्ति जाता है, महात्मा और संतों कैसा भी, जैसे उस स्थान पे यदि कुछ दे देता तो आपका निश्चित हल हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि भागवत कथा कहती है, हम नहीं कहते। भागवत कथा ये कह रही है कि अगर कोई संत आपको आशीर्वाद भी दे देता, कुछ भी नहीं देगा, ऐसा आशीर्वाद देगा तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो महात्मा ने जब उनको फल दे दिया तो धुंधली तो धुंधली है, धुंधली की बात है, उसको कहा महात्मा से क्या होता है, बोले फल देने से। ये उनको फल को रख दिया, बोले फल खा लो, तो क्या मैं पूजन करके खा लूँगी, जबकि आज तक पूजन नहीं की धुंधली ने। तो भैया आज देवी ने कहा पूजन कर रही हो, तो महात्मा जी भी जो पंडित जी प्रसन्न हो गए कि भाई चलो ये पूजन करके फल खा लेगी, है ना। महात्मा ने दिया तो वो फल को रख देती है और फल को रख देती है। तो आस पड़ोस से सहेली भी आ जाती है, तो बोला उनको भी समझाने लगती, देखो ये बोले पंडित जी हैं, इनने कोई बाबा से फल ले आए हैं।
फल ले आए हैं पंडित जी ने और कहते हैं कि ये फल खा लो, आपको हमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मान लो पुत्र हुआ तो मैं तो गर्भवती रहूँगी, कमज़ोर हो जाऊँगी, और बोले नियम पालन करो, एक टाइम खाना खाओ या फिर अमुक चीज़ खाओ अमुक नहीं खाओ, ये कुछ नियम भी है, तो मैं तो दुबली हो जाऊँगी। और लोग बाग जो शहर में जो गांव में कोई चोर वगैरह आए तो ये सब भाग जाएंगे और मैं तो भाग नहीं पाऊंगी। यानी जिसके मन में कुविचार आते हैं तो वो उल्टे सीधे विचार ही आते हैं। भगवान कितना भी अच्छा उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, महात्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फल खा लो आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन उसने फल को नहीं खाया और ऐसे बहस करती रही। तो वो पड़ोसन भी उठ के चलती कि भाई देवी आपको तेरे को जैसा दिखे वैसा। तो दूसरे दिन उसकी बहन आती है धुंधली की। तो धुंधली की जो बहन रहती है उसके यहाँ संतान तो बहुत रहती है लेकिन खाने के लिए नहीं रहते हैं, है ना, उसको कमाने वाला कोई नहीं रहता। लेकिन या पंडित जी के यहाँ धन तो बहुत है लेकिन संतान नहीं है। तो उसकी बहन ने कहा कि मेरे को जो संतान होने वाली है मैं तेरे को दे दूंगी, तब तक आप जो है अभिनय करते रहो। मतलब ऐसा पंडित जी को बता दो कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे को पुत्र होने वाला है, ऐसा उसने बहन ने समझा दिया। तो बोले कि ये फल महात्मा ने दिया, इसका क्या करेंगे? तो बोले ये फल को एक गैया बंधी है इसको खिला दो। तो उनने गैया को डाल दिया। तो कुछ दिन बाद जब उसकी बहन को जब पुत्र हुआ तो उसने अपने इधर धुंधली को लाके दे दिया, पंडित जी से कह दिया कि हमको पुत्र प्राप्त हो गया है। पंडित जी ने बड़े धूमधाम से सब पुत्र की जो नामकरण संस्कार वगैरह किया। तो नाम संस्कार कर रहे थे तो बोले कि देखो 9 महीने तो मैंने रखा है, पंडित जी के नाम से नाम क्यों रखा? मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम भी धुंधकारी होना चाहिए। अब देखो उसकी मम्मी क्या मतलब बोल रही है कि देखो मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। तो ठीक है बोले धुंधकारी रख दिया नाम। और जो वो गैया को महात्मा ने फल दिया था वो गैया खिला दिया। तो उससे भी एक रत्न प्राप्त हुआ ऐसा, वो भी मनुष्य जैसा, कान उसके मतलब लंबे लंबे थे गौ जैसे, तो उसका नाम गोकर्ण हुआ और ये धुंधकारी हुआ। दोनों फेमस हुए, दोनों मतलब कर्म में प्रधान रहे। एक तो जो है धर्म के काम में प्रधान रहा, गोकर्ण जी जो है विख्यात हो गया, धर्म का काम करता हुआ कथा पूजन पाठ यज्ञ दान तप करते हुए विख्यात हो गया। और एक जो उल्टे सीधे काम करता, कहीं भी कुत्ते बिल्लियों को पकड़ना मारना, बच्चों को कुएं में धक्का देना, कुछ भी देखना, लड़ना झड़ना, खाना पीना, ऐसा बड़े होते होते वो जो है सब गलत संगतियों में लग गया। मतलब एक तो महान पापी हो गया और एक महान विख्यात हो गया, मतलब एक धर्म में जुड़ गया जो गोकर्ण जी थे। और ये धुंधकारी जो है ये गलत कामों में बढ़ता रहा और बढ़ते बढ़ते जो इसके जो है सब प्रकार से इनमें सारी बुराइयां, जब हमारे पास एक बुराई आती है, जैसे हमारे शरीर में कोई भी एक काम क्रोध लोभ है, यदि एक भी चीज काम भी यदि आ गया या क्रोध भी आ गया तो सारे उसके रिश्तेदार जितने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सारे शरीर में आ जाते हैं। ऐसे ही यदि हम एक सत्कर्म करना शुरू कर दें, मान लो एक यज्ञ कर रहे हैं, हमारा आचार्य जी यज्ञाचार्य जी बैठे हैं, वो अगर एक यज्ञ करते हैं तो वो भी महान हो जाएंगे। एक ही काम महान, उनके सारी वृत्तियां सारे उनके जितने सत्कर्म है सब अपने आप आते जाते हैं। सब रिश्तेदार जितने यज्ञ के जैसे कथा है पूजन है पाठ है ये सब अपने आप आ जाते हैं। हम कथा करते हैं तो हमारे साथ यज्ञ पूजन पाठ दान यह सारी चीज़ें दया सारी चीज़ आती जाती है। ऐसे ही तो धुंधकारी को सारे जो है उसको दुर्गुण आते गए और गोकर्ण को सब सद्गुण आते गए। तो एक बार क्या हुआ कि इस समय गोकर्ण जी तो महान पंडित हो गए हैं और ये धुंधकारी जो संसार में ऐसा व्यक्ति हो गया जो जिसने कोई ऐसा नीच कर्म नहीं किया हो उसे। अब ये जो है धुंधकारी जो है उल्टा सीधा खाता पीता जुआ खेलता और सब नष्ट करता रहता। पंडित जी का सब सामान और सब पैसे नष्ट कर दिया है। और एक दिन तो पंडित जी से बोला कि देखो आप मुझे धन दे दो और नहीं दोगे तो मैं आपको लकड़ी से कूटूंगा। जब धुंधकारी ने मतलब इस प्रकार दुष्ट प्रवृत्ति आ गई तो वो माता पिता को भी कुछ नहीं समझ रहा है। तो जब इस प्रकार से पंडित जी को कहा और पंडित जी के पास तो धन तो था नहीं बचा नहीं, क्योंकि जब इस दुष्ट प्रवृत्ति का जो पुत्र हो जाता है तो सब तरफ से जो है माता पिता हताश हो जाते हैं।
और तो उसने क्या, धुंधकारी ने जितने घर के बर्तन थे वो ले गया शाम को, और सब दारू पी गया, सब बर्तन ले जा करके। अब पंडित जी बैठे बैठे रो रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने, जो धर्मात्मा पुत्र थे, जो धर्म से जुड़े हुए थे, उन्हें पंडित जी को उनने समझाया। क्या समझाया कि पिताजी आप धर्मात्मा और ज्ञानी होकर भी आप जो है दुख मना रहे हो। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया कि दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास कहे, तुलसीदास विचार कर कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, संसार में सब किसी न किसी प्रकार से दुख को प्राप्त है। सुख तो वह महात्मा है जो अपने पूर्ण श्रद्धा और भाव से भगवान का भजन करता है और भगवान की पूजन करता है, भगवान को मानता है। पिताजी यह देह जो है रुधिर मांस का पिंड है, इसके चक्कर में आप, क्योंकि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये शरीर जो हमारा अधम है, इसमें भगवान के भजन के सिवा हमारा कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। पिताजी ये जो देह है वो अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी से, ये तत्वों से, 5 तत्वों से बना हुआ ये अपना शरीर है। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का माता है, न कोई किसी का जो है कोई धन लेता है न देता है, न कोई का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है। संसार में सिर्फ संसार को स्वप्न समझिए और भगवान का भजन करिए। तो पंडित जी समझा रहे हैं कि बेटा ये तो सही है, ठीक है, अब तो आप कह रहा है भजन भी करूं, अब मैं क्या करूं। पंडित जी तो हताश हो चुके थे अपने एक पुत्र के कारण, और एक पुत्र समझा रहा है कि देखो पिताजी ऐसा नहीं, आपको दुख नहीं मनाना चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूं, अब मैं जो है तुम्हारी माँ के साथ 7 फेरे लेके आया है, तो वो भी तो धर्म मुझे निभाना है, वो धर्म भी मुझे निभाना पड़ेगा, उसे कैसे छोड़ दूं, ये धर्म भी तो निभाना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताजी ये सामान्य धर्म को छोड़कर भागवत धर्म को अपनाना चाहिए और अपने इच्छाओं को त्याग कर देना चाहिए एक समय के बाद। जैसे उम्र 60, 65, 70 की हो जाती तो इस उम्र के बाद फिर सबका त्याग कर देना चाहिए, और किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, और किसी में दोष भी नहीं देखना चाहिए, और किसी में गुण भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी में दोष देखेंगे तो अपने को उससे द्वेष हो जाएगा, यानी उससे बुराई हो जाएगी कि ये इस प्रकार का है, और किसी में दोष और किसी में गुण देखेंगे तो उससे लोभ हो जाएगा। अपने को लोभ और मोह किसी से नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान के चरणों में ही अपना मन को लगाना चाहिए, ऐसा गोकर्ण जी समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब गोकर्ण जी को पिताजी की इस बात जो है गोकर्ण जी को, मतलब गोकर्ण जी ने समझाया तो पिताजी को इस बात का बोध हो गया, और पंडित जी जब है वन में जाकर भागवत जी का जो है 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपना कल्याण कर लिया। अब जब पंडित जी वन को चले गए और गोकर्ण जी भी जो है वहाँ से फिर अपने तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं, और उनकी जो माता रहती धुंधली, तो धुंधली को फिर वो जो है धुंधकारी कहता है कि अगर आपने मुझे जितने पंडित जी ने धन छुपा के रखा वो दे दो, नहीं तो मैं तुझे लकड़ी, जलती लकड़ी हुई से मारूंगा। ऐसा जब वो कहते हैं तो वो भी अपना प्राण त्याग देती है कुएं में कूदकर। अब धुंधकारी अकेला मतलब हो जाता है, और ये 5 वेश्याओं को, 5 वेश्याएं जो रहती है जीवन में, 5 काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सब सारे चीज़ों को वो बसा लेता है और चोरी चमारी भी करने लगता। तो एक बार क्या हुआ कि राजा के यहाँ से बहुत सारा धन चोरा के ले आता है, तो वो वेश्याएं समझती है कि इन्हें राजा के यहाँ से बहुत सारा धन चोरा के ले गया है,
तो एक न एक दिन ये जरूर पकड़ा जाएगा और इसके साथ हम भी फंसेंगे। तो उसने कहा उनने विचार किया वेश्याओं ने कि रात में इसको बहुत खिलाया पिलाया, दारू नगर पिला दिया और इसको वहीं चारपाई से रात में बांध दिया। और क्योंकि वो पापी था तो मरने में भी उसको बड़ा कष्ट हो रहा था, मर भी नहीं रहा था। तो वेश्याओं ने जलते हुए आग के अंगारे उसके मुंह में ठूस दिए, तब मरा वो। इस प्रकार से जब उसकी स्थिति इस प्रकार की धुंधकारी की हो गई क्योंकि उसके काम गलत थे, तो वो प्रेत बना। और प्रेत बनने के कारण वो बहुत दुख पा रहा था, और वो दुख पा रहा तो आसपास गांव में भी लोगों को सताने लग गया। तो गोकर्ण जी को इस जो है उनके तीर्थ के क्रम में उनको कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है कि वो आपका भाई का भी जो वो प्रेत बन गया और ऐसा ऐसा है। तो वो उन्होंने भी गया जी में जाकर उसका दान पुण्य वगैरह जो भी करना रहता है सारे कर्म किए। उसके बाद वो घर आते हैं तो घर भी देखते हैं, तो घर भी उसको जो है घर देखते हैं तो चारपाई पे लेटे हुए थे। तो गोकर्ण जी को भूत प्रेत और जो है बकरा भूसा ये वो रात में दिखाई दिए। तो उन्हें फिर उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो बोल तो पानी रहे थे। तो गोकर्ण जी ने मंत्र बोला, मंत्र पढ़कर जल छीटा तो उसके आवाज खुली और बोला कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, ये भैया मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ भैया, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूँ। तो बोले मैंने आपका गया जी में जाकर श्राद्ध किया है। तो बोले छोटे मोटे श्राद्ध करने से क्या होता है, एक क्या आप 100 भी श्राद्ध करोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला है। जब इस प्रकार से उसने कहा तो बोले ठीक है अभी आप जाओ, हम कुछ आपका उपाय करेंगे। तो गोकर्ण जी भी सुबह अपने गांव के ब्राह्मण को किसी बुलाकर मेन उसको कथा का मेन व्यक्ति बनाकर उसको जो है सभी पंडितों को और सभी महात्माओं को बुलवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई इसका क्या हो सकता है, इसका उद्धार कैसे होगा, ये प्रेत बन गया जो मेरा भाई, इसका उद्धार कैसे होगा। तब सब लोग कोई भी उचित उत्तर नहीं दे पाते। तब सुबह सुबह क्या होता है कि गोकर्ण जी तो जो है महान विद्वान थे, महात्मा थे। तो उन्होंने फिर सूर्य भगवान को स्तंभित किया और सूर्य भगवान को बताया कि जो है मेरा भाई प्रेत बन गया है, उसका उद्धार कैसे होगा, उसका कोई मुक्ति का उपाय बताइए। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा एक ऐसा है कि श्रीमद् भागवत कथा फिर सूर्य भगवान ने भी यही आज्ञा दी उनको, गोकर्ण जी को यही आज्ञा दी कि जो आपका भाई प्रेत बन गया है उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। तब एक प्रमुख श्रोता ब्राह्मण, एक गांव का एक ब्राह्मण प्रमुख श्रोता को बुला के फिर गोकर्ण जी कथा करते हैं। और कथा करते हैं तो कथा करने पर वहाँ पे दिव्य पुरुष जो है कथा के लास्ट में जो वो प्रेत बना हुआ था, तो धुंधकारी जो प्रेत बना हुआ था, तो एक बांस का जो है वहाँ पर जो पंडाल बना था उसमें बांस में 7 गठान थी, वहाँ जाके बैठ जाता, क्योंकि प्रेत रूप में वायु रूप में रहता वो, तो वहाँ जाके बैठ जाता है। और चुपचाप जो है गोकर्ण जी कथा सुना रहे हैं और कथा सुनते जाते हैं। तो जैसे पहले दिन की कथा होती, पहले दिन की पहली गठान टूट जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे सारी 7 दिन में उस बांस की 7 गठान जो है टूटती जाती है और एक दिव्य रूप में जो है वो प्रेत उत्पन्न हो जाता है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। अब देखो प्रेत जो है भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनकर प्रेत का भी उद्धार हो गया। ऐसा जब यहाँ पे नारद जी को सनकादि ऋषि ने सुनाया। अब जो तो धुंधकारी जो प्रेत था तो वो दिव्य रूप में एक जो है बड़ा सी सुंदर पीताम्बर धारण कर हुआ, मुकुट और कुंडल वगैरह उसके कान में धारण किया हुआ और घनश्याम शरीर है उसका। गोकर्ण जी ने कहा कि भैया, गोकर्ण जी से फिर उसने निवेदन किया कि भैया आपने मुझे जो है श्रीमद् भागवत कथा सुना दी, मेरा उद्धार कर दिया, मेरा जो मैं बहुत प्रेत बन गया था, मैं बहुत दुखी था, तो मेरा उद्धार हो गया है और आपने मुझ पर बहुत कृपा की। पर यहाँ गोकर्ण जी कह रहे हैं कि कथा तो सब सारे गांव के लोगों ने सुनी थी, तो फिर आपका एक का उद्धार क्यों हुआ। तो भगवान के जब पार्षद लेने आते हैं उनको पार्षद लेने आते हैं तो पार्षद से गोकर्ण जी बोलते हैं
कि यहाँ तो कथा तो सबने सुनी है, तब आपने पार्षदों ने आपने एक ही विमान लेकर क्यों आए, सभी लोगों के लिए विमान क्यों नहीं लेकर आए। तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि कथा तो सबने सुनी, कथा सबने सुनी, हम मान रहे हैं कि सबने प्रेम से कथा सुनी, लेकिन कथा सुनने में भी एक भेद हो गया। क्या भेद हो गया, विचार करिए कि जो है इधर गोकर्ण जी का उद्धार हो गया, पूरे गांव के लोग बैठे रह गए, उनके लिए एक विमान आया, भगवान का विमान जो है उनको भगवान के पार्षद लेने आए और पूरे गांव के लोगों को क्यों नहीं लेने आए। तो उसमें क्या भेद हो गया, विचार करिए। भेद ये हो गया कि पूरे गांव वालों ने कथा तो सुनी लेकिन मनन नहीं किया, और ये गोकर्ण जी बड़ा मतलब जो है जो धुंधकारी था, वो अपना प्रेत रूप में था तो बैठा हुआ था और कथा का मनन भी करता था कि जो कथा में पंडित जी क्या कह रहे हैं, क्या सुनना है, वो क्या कह रहे हैं। कुछ व्यक्ति आते हैं जो ये सुनने आते हैं कि हमको कौन सी ऐसा तत्व मिल जाए, हम जो 3 घंटा कथा सुन रहे हैं उसमें कौन सा तत्व में मिल जाए, और घर जाते हैं फिर विचार करते हैं कि हमको क्या क्या सुनाया और कल हम क्या क्या सुनने वाले हैं। जो ऐसा मनन करते रहते हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो ऐसा गोकर्ण जी बड़े प्रेम से मनन कर रहे थे तो उनका उद्धार हो गया, उनके लिए विमान आया और उनको भगवान के धाम को जा रहे हैं। फिर गोकर्ण जी ने पूछा कि जब ऐसा क्यों हुआ, तो जब उन्होंने भेद बता दिया कि इन्होंने मनन नहीं किया। अब आपको यदि सबको मनन करना और प्रेम से और यदि कथा सुनना है तो डबल से कथा करिए। तो फिर आप है ना, कहते हैं ना जहाँ एक जगह कथा होती है वहाँ कथा होती ही रहती है, तभी उद्धार होता है। हमने आज जैसे यहाँ एक कथा कह दी, हमको साल में यहाँ के इसी दिन कथा फिर सुनाना है, जब भी सभी का उद्धार होगा। जितने भी सब यहाँ पे है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कथा कह रही है। कथा का जो है ये पहला अध्याय चल रहा है, इसमें जो है आपका महात्म का 5वां अध्याय का 71वां श्लोक ये कह रहा है, भागवत जी कह रही कि कथा को डबल से सुनना चाहिए। डबल से तो वैसे तो कथा को बार बार सुनते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ये है, कथा को नारद जी ने शंकादियों से सुना और नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी सुनी थी कथा, फिर भी विस्मरण हुआ। सब एक दूसरे का कथा हमेशा आज भी चल रही, सब कथा सुन रहे हैं, हम भी बार बार सुनना चाहिए। तो ऐसा कथा फिर डबल से उन्होंने किया, तो फिर सभी पूरे गांव का उद्धार हो गया। दूसरी बार जब कथा की गोकर्ण जी ने, तो पूरे गांव का लोग उस समय कहते हैं कि वहाँ पे कथा सुन रहे थे तो कुत्ते बिल्ली का भी उद्धार हो गया। भागवत जी कहती है आज उत्तम नगर वासी गोकर्ण जी के साथ सभी गोलोक धाम के जा रहे हैं। जिस प्रकार कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण के साथ गोलोक धाम सब गए थे, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी के साथ गोलोक धाम जा रहे हैं। और अयोध्यावासी सभी साकेत धाम गए थे, ऐसे ही जो गोकर्ण जी के साथ सब कथा में सुन करके सभी का उद्धार हो गया। इस प्रकार से सभी का उद्धार हो जाता है। कथा एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें सभी लोग तर जाते हैं। जिसको हमने सुना अभी कि बड़ा पापी से पापी, दुराचारी, क्रोधी और कामी, चोर, किसी भी प्रकार का व्यक्ति उसमें इतनी पाप करने की क्षमता नहीं जितनी श्रीमद् भागवत कथा में तारने की शक्ति है। तो ये कथा है सबको तार देती है, यानी कथा में भगवान ही है, साक्षात भगवान है। भगवान ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है कि मैं जहाँ पर कथा होती है वहाँ मैं अपने पार्षदों सहित उपस्थित होता हूँ और सबका कल्याण भी करता हूँ। तो हम आज से नहीं, हमेशा से कथा से तरते हुए आ रहे हैं। इनसे सारा जमाना तार दिया है भगवान ने कथा से। कलयुग में भगवान अब जो है भगवान कथा से ही सबको तार रहे हैं। तारा है सारा जमाना को भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ धुंधकारी को तारा, हमने सुना है नाथ धुंधकारी को तारा, हमने सुना है नाथ
धुंधकारी को तारा। हमने सुना है नाथ धुंधकारी को तारा, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारा। कैसे तारा? धुंधकारी को कैसे तारा? कथा का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। कथा के करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शमीरा को तारा, हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। पीड़ा का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ अहिल्या को तारा। 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 पत्थर का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ सबरी को तारा। 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 बेरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। बैरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम केवट को तारा। हमने सुना है नाथ केवट को तारा। नौका के करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। नौका के करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम सुदामा को तारा। हमने सुना है नाथ सुदामा को तारा। हमने सुना है नाथ सुदामा को तारा। हमने सुना है नाथ सुदामा को तारा। तंदुल का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तंडुल के करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जवाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जवाना, नाथ हमको भी तारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। अब प्रश्न उठता है आगे कि जो श्रीमद् भागवत कथा है वह वेद का, कल्प का पका हुआ फल है। ये वेद का ऐसा पका हुआ फल है कि इसको पाने के लिए जिस प्रकार से आम को पाते हैं तो उसमें हमको गुठली या उसका छिलका त्यागना पड़ता है, लेकिन ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ऐसा पका हुआ फल है जिसमें त्याजने के लिए न छिलका है न गुठली है। ये इतना पका हुआ फल है। तो व्यास जी कह रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ये इतना पका हुआ फल है,
जिसमें रस ही रस है, इसमें त्याजने के लिए गुठली और छिलका कुछ नहीं है। ऐसा है ये श्रीमद् भागवत कथा, इसमें रस ही रस है। तो किसी ने कहा कि भाई ये जब जिसमें रस ही रस है तो जब ये ऊपर से आया होगा तो ये बिखर गया होगा। तो व्यास जी कह रहे हैं यह सीधा धरातल पर नहीं आया, ये जो श्रीमद् भागवत कथा का जो पका हुआ फल है, यह शाखा प्रतिशाखा नीचे आया, मतलब एक के बाद नीचे आया। यह एकदम ऊपर से, जिस प्रकार से पेड़ से फल गिरता है तो नीचे पृथ्वी पर सीधा आ जाता है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा फल है जो भगवान नारायण ने के द्वारा ब्रह्मा जी को सुनाया गया। सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक की कथा सुनाई और ब्रह्मा जी की शाखा से व्यास जी की शाखा पे आया और व्यास जी की शाखा से ये सुख शाखा पे आया, यानी सुखदेव जी महाराज के पास ये बराबर चिंतन मनन के बाद व्यास जी के महाराज के बाद सुखदेव जी महाराज के पास ये आया और सुखदेव जी महाराज के माध्यम से परीक्षित जी को ये सारे संसार में ये कथा का, ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रसाद बांटा गया। श्रीमद् भागवत कथा जो है ये ऐसा पका फल है। और ये सुखदेव जी के महाराज के से प्रकट होने के कारण ये और भी मीठा हो गया। कहते हैं कि जब सुख यानी जो पक्षी जो या तो वो पके हुए फल या तो मीठे फल में चोंच लगाता है या अगर किसी फल में चोंच लगा देता है तो वो मीठा हो जाता है। ऐसा ये सुखदेव जी महाराज हैं जो फल है यह मीठा अमृत तो है ही है, अमृत से भी महान है। और ये सुखदेव जी महाराज जो महान है, जो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म मुनि हैं, इनके द्वारा ये पूरे संसार में परीक्षित जी के माध्यम से सारे संसार में बांटा गया, इसलिए ये और भी मीठा और बहुत मीठा हो गया। ऐसा श्रीमद् भागवत के कथा कह रही है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो है भागवत रूपी अमृत का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत कथा में आलय हो जाइए, इसलिए इस आलय में आप भी लय हो जाइए। इस श्रीमद् भागवत कथा में हम सब लय हो जाते हैं और इस भागवत कथा को जो है निर्गुण निराकार जब भक्तों के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं तब भगवान इस कथा को जो निर्गुण निराकार है वो भी इस कथा को सुनकर प्रकट हो जाते हैं। प्रेम के वशीभूत, भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा जहाँ पे चलती है वहाँ भगवान भी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और वहाँ प्रकट हो जाते हैं। जिन्हें भक्त भगवान कहते हैं, योगी इनको परमात्मा कहते हैं और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं। तो जिसको अपना कल्याण करना हो, तो यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं कि जिसको अपना कल्याण करना हो वो श्रीमद् भागवत कथा को बार बार सुनना चाहिए और बार बार सुनाना चाहिए और भगवान की कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। और इसके हृदय में, जिसके हृदय में जो भी संदेह है, जो भी विकार हैं, वो कथा सुनने से सारे नष्ट हो जाते हैं। अब आगे जो सूत जी महाराज ये कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। भगवान अपने जो 24 अवतार भी इसलिए लिए हैं कि भगवान के जिस अवतार को आप पसंद करो उस भगवान को, जैसे किसी को राम पसंद है, किसी को शंकर पसंद है, किसी को दत्तात्रेय, किसी को देव ऋषि नारद पसंद है। ऐसे भगवान के जितने आचरण हैं किसी भी भगवान को आप मना सकते हैं, किसी भी भगवान का चिंतन मनन कर सकते हैं, उनकी पूजन कर सकते हैं। ऐसे भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। तो सबसे पहला अवतार है भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषियों के रूप में, पहले रूप में जो भगवान का प्रकट हुआ वो 4 ऋषियों के रूप में प्रकट हुआ। और दूसरा भगवान का अवतार है 12 अवतार। तो 12 अवतार में भगवान ने पृथ्वी को स्थापित करके सृष्टि की रचना की थी। तीसरा अवतार देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद को सब जानते हैं, जो मतलब साधारण ऋषि नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान विष्णु के पास भी जाते हैं और पृथ्वी लोक में भी आ जाते हैं। तो कोई साधु संत यदि आपके घर आ जाए तो ये समझ लेना, ये मत समझ लेना कि कोई साधारण साधु संत आ गए। देवराज से नारद भी अपने रूप में कलयुग में घूमते रहते हैं, है ना। तो अच्छे सत्कर्म करने के लिए जो कहे हैं तो वो समझ लो वो ऋषि है। और तीसरा अवतार है देव ऋषि नारायण और चौथा नर नारायण के रूप में
जो सब जानते हैं। फिर एक कपिल भगवान के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और जिसने अपनी माता को और ज्ञान दिया और उनका उद्धार किया। दत्तात्रेय जितने 24 अवतार, 24 मतलब गुरु बनाए, वो दत्तात्रेय, और 7वां अवतार है यज्ञ भगवान, और 8वां अवतार ऋषिदेव जी। ऋषभदेव जी ने, जिसने ऋषभदेव जी जो है 8वां अवतार है, जिन्होंने जैन धर्म का निरूपण किया था। और 9वां अवतार है पृथु अवतार। पृथु अवतार लेकर जब भगवान ने एक